ये जो पानी आपके घरों में घुस रहा है, ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये एक वार्निंग है, और शायद आखिरी वार्निंग। 2025 का मॉनसून सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूसलाधार बारिशें नहीं लाया, ये लाया है पाकिस्तान की प्लानिंग, करप्शन और लापरवाही का असली चेहरा। मॉनसून अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है तो पाकिस्तान में 180 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पंजाब में इस दफा नॉर्मल से 80% ज्यादा बारिश हो रही है। पूरे मुल्क में इस वक्त सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी नहीं है। ये पूरा सिनेरियो हमें 2022 के फ्लड्स की याद दिलाता है, जब पाकिस्तान में 1700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पूरे मुल्क की 1/3 पॉपुलेशन को इसका नुकसान हुआ था। $30 अरब जाया हो गए थे। तो क्या पाकिस्तान दोबारा से इन्हीं हालात का सामना करने जा रहा है, या कुछ उससे भी ज्यादा खतरनाक? आइए इसके पीछे की असली वजूहात जानते हैं और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इसकी क्या क्या कीमतें उठानी पड़ेंगी। And heavy rain across Pakistan's Punjab province has caused flooding, killing at least 63 people in 24 hours. सबसे पहले बात करते हैं बारिश के स्केल की। पंजाब में इस दफा नॉर्मल से 80% ज्यादा बारिश हुई। जुलाई के महीने में एक दिन में इतनी बारिश हुई कि पूरी सड़कें डूब गई। रावलपिंडी और लाहौर जैसे बड़े शहरों के हालात आप देख सकते हैं। यार वीडियो बना सब दी। सिर्फ 17 जुलाई के दिन पंजाब में 63 लोग अपनी जान खो बैठे। Scenes of devastation in the Pakistani province of Punjab following floods that were triggered by monsoon rains, and they have killed at least 63 people in 24 hours. और उसी दिन पूरे मुल्क में लिटरली 160 के करीब लोग हलाक हुए। मगर ये सब अभी शुरुआत है। मॉनसून के सीजन आखिर इतना खतरनाक क्यों बन गया है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो इसके लिए हमें समझना होगा मॉनसून का मैकेनिज्म। जब गर्मी का मौसम अपने पीक पर होता है, यानी मई से लेकर जुलाई तक, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी पाकिस्तान और इंडिया में ज़मीन का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन समुंदर में पानी का टेम्परेचर उस स्पीड से नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। समुंदर से ठंडी हवा उठती है और वो ठंडी हवा ज़मीन की तरफ खींची चली आती है। साथ ये हवा अपने साथ समुंदर के पानी का मॉइस्चर यानी नमी भी लेकर आती है। तो जब ये नमी वाली हवा हिमालय के पहाड़ों, पंजाब के प्लेन्स और सिंध की तपती ज़मीन से टकराती है तो ऊपर उठती है। तो जब ये मॉइस्चर वाली हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर का कंडेंसेशन होता है, यानी नमी वाली हवा पानी बन जाती है। इसी प्रोसेस से क्लाउड्स बनते हैं जो बाद में बरस जाते हैं। यही है मॉनसून, समुंदर से लेकर पहाड़ों तक का सफ़र। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग का असर इस मैकेनिज्म में इंटरफेयर करता है तो कुछ और ही होने लग जाता है। दैट्स वाई यह हवा और भी ज़्यादा मॉइस्ट होती जा रही है। पहाड़ों से पहले ही क्लाउड्स इतना मॉइस्ट इकट्ठा कर लेते हैं कि जिसकी वजह से हमें एक्सट्रीम क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें कम टाइम के अंदर इतनी बारिश होती है कि हालात आप देख सकते हैं। जिसकी वजह से हमारे लिए ये बारिश नहीं तबाही बन जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त क्लाइमेट चेंज का असर हर तरफ महसूस हो रहा है। दैट्स वाई गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर 48 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो उनसे ग्लेशियर लेक्स बनते हैं जो कभी भी टूट सकते हैं, तो उनका पानी नीचे के इलाकों में फ्लैश फ्लड्स के रूप में आता है। पाकिस्तान में इस वक्त क्लाइमेट चेंज का असर हर तरफ महसूस हो रहा है। दैट्स वाई गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर 48 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो उनसे ग्लेशियर लेक्स बनते हैं जो कभी भी टूट सकते हैं, तो उनका पानी नीचे के इलाकों में फ्लैश फ्लड्स के रूप में आता है। ये जो फ्लड्स हम आज फेस कर रहे हैं, इसमें बारिश के साथ साथ ग्लेशियर्स का बहुत बड़ा रोल है। आपको याद होगा 2022 के ये फ्लड्स, जब मॉनसून थोड़ा लेट आया था, लेकिन जब आया तो अपने साथ टोरेंशियल किस्म की बारिश और ग्लेशियर मेल्ट्स लेकर आया था, जिसकी वजह से बलूचिस्तान और सिंध के शहर हफ्तों तक डूबे रहे और पूरे मुल्क में 1700 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और पाकिस्तान की 1/3 आबादी को इसका नुकसान हुआ था। लेकिन हमने और हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त से क्या सीखा? जब भी कोई डिजास्टर आता है तो मीडिया कुछ दिन कवर करता है, पॉलिटिशियंस अफेक्टेड एरियाज के चक्कर लगाते हैं और कुछ एड की फोटोज और वीडियोस वायरल हो जाती हैं। देन
दोबारा से हम सारी तबाही को भूल जाते हैं और ना ही हमारा सिस्टम अगली बार इस तरह के डिजास्टर से बचने के लिए कोई तैयारी करता है, जिसकी वजह से ये तबाही दोबारा आ जाती है। दोस्तों, मसला सिर्फ ये नहीं कि बारिश ज्यादा हुई है, मसला ये है कि हमारी उसके लिए तैयारी बिल्कुल नहीं थी। 2025 के इस मॉनसून ने सिर्फ हमें नहीं, हमारी सोच को भी हिलाकर रख दिया है, मगर हमने इसको समझने में बहुत देर कर दी है। दैट्स वाई ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, एक नेशनल क्राइसिस बन जाएगा। चलिए अब जरा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम 7000 प्लस ग्लेशियर्स हैं, जो किसी भी नॉन पोलर कंट्री के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। ये ग्लेशियर्स खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के इलाकों में हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की ग्लेशियर्स का साइज 20% तक कम हो चुका है। 2025 और 22 के फ्लड्स में इन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोव्स ने सेंट्रल रोल प्ले किया था। ग्लोव का मतलब है कि जब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर मेल्ट करता है तो उसका पानी उस ग्लेशियर के आसपास एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट कर देता है। तो जब वो लेक ब्रेक करती है यानी टूटती है तो उसका पानी नीचे के इलाकों में सुनामी की तरह आता है। सवात, हुंजा और स्कर्दू जैसे इलाके इस थ्रेट का सामना हर साल करते हैं। एक और साइंटिफिक पॉइंट, एल नीनियो और ला नीनिया सिस्टम्स का पाकिस्तानी मॉनसून्स पर गहरा असर है। एल नीनियो और ला नीनिया दोनों फ्रेंच वर्ड्स हैं, जिसमें एल नीनियो का मतलब है द लिटिल बॉय और ला नीनिया का मतलब है द लिटिल गर्ल। इसका पूरा नाम है एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन यानी ENSO। जब एल नीनियो होता है तो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर बढ़ते हैं और साउथ एशिया में ड्राई कंडीशंस आ जाते हैं, लेकिन जब ला नीनिया होता है तो हमारे इलाकों में मॉइस्ट विंड्स यानी नमी वाली हवाएं ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से मॉनसून और भी ज़्यादा पावरफुल फील होता है। 2025 में ला नीनिया एक्टिविटी ज़्यादा ऑब्जर्व हुई है। दैट्स वाई कि 2025 का मॉनसून भी इसीलिए ज़्यादा खतरनाक बन रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, हमारे शहरों को डिज़ाइन ही फ्लड रेजिलेंस को कंसीडर करके नहीं किया गया। लाहौर, कराची और रावलपिंडी जैसे बड़े सिटीज़ में ड्रेनेज सिस्टम या तो पुराना है या टोटली ब्लॉक्ड। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और पावर पॉलिटिक्स इस पर कोई ध्यान नहीं देते और ना ही कोई काम करते हैं, जिसकी वजह से अवाम गार्बेज सीधा गटर में डाल देते हैं और पानी का रास्ता रुक जाता है तो वो शहरों में भर जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ लाहौर में मॉनसून के दौरान बहुत ज़्यादा ड्रेनेज लाइन्स चौक होती हैं और जब ये सब होता है तो स्कूल्स बंद, हॉस्पिटल्स बंद और लोग अपने कामों पर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस भी मैसिव होता है। पाकिस्तान को 2022 में इन फ्लड्स की वजह से $30 बिलियन का नुकसान हुआ था और इस साल भी इस लॉस का इनिशियल एस्टिमेट 5 से 7 बिलियन डॉलर तक लगाया जा सकता है, लेकिन ये फिगर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि मॉनसून अभी ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन यानी फ्लड्स आते हैं तो सबसे पहले कहाँ नुकसान होता है। ऑब्वियसली उन इलाकों में जहाँ पर दरिया करीब हैं या उन घरों में जो दरिया के ऊपर बने हुए हैं। मुल्तान, सक्खर और हैदराबाद जैसे सिटीज़ में जब दरियाओं का पानी अपनी सतह से ऊपर आता है तो सबसे पहले वही हाउसिंग स्कीम्स डूबती हैं जो दरियाओं के फ्लड प्लेन्स पर बनाई जाती हैं। फ्लड प्लेन्स वही इलाके होते हैं जो नेचर की तरफ से उस दरिया के ओवरफ्लो होने वाले पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जब फ्लड प्लेन्स ही नहीं होंगे तो वो पानी कहाँ जाता है ये आप सबको पता है। कराची में नदियों के किनारे लोगों के घर तोड़ दिए गए, मगर वहाँ पर आज मेगा हाउसिंग स्कीम्स मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान के पावरफुल तरीन लोग चला रहे हैं। दोस्तों, इन हाउसिंग स्कीम्स को बनाने के लिए और कुछ और अपने कामों के लिए पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स हर साल 27,000 एकड़ जंगलों को काट देते हैं। ट्रीज सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, ये नेचुरल स्पंजेस होते हैं जो हैवी रेनफॉल और फ्लड के टाइम पर आने वाले पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब दरख्त नहीं होंगे तो ये पानी नेचर में नहीं हमारे घरों में आएगा। दैट्स वाई हमें एक लीडर ने पहले ही इन ट्रीज को लगाने का ऑर्डर दिया था, हमें वार्न किया था। In my country, when my party came to power in the province of KP, we planted 1 billion trees in 5 years. Now we've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan.
Idea being to counter this, the effects of global warming. यहां तक कि अपने इस मैसेज को इंटरनेशनली स्प्रेड किया था और बताया था कि पाकिस्तान को आने वाले टाइम में इन ट्रीज की जरूरत पड़ेगी। मगर आज ये हालात हैं कि पाकिस्तान में हर साल हाउसिंग स्कीम्स को बनाने के लिए दरियाओं से उनके फ्लड प्लेन्स छीन लिए जाते हैं, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए दरियाओं के रुख मोड़ दिए जाते हैं, जिससे आम लोगों को नुकसान होता है और उनकी ज़मीन बर्बाद हो जाती है। नेचर से हर साल लाखों दरख्तों को काट दिया जाता है और ये सब कौन करता है ये आप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ट्रीज नहीं होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का असर बढ़ेगा, ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ज़्यादा सैलाब आएंगे और उनका पानी एब्जॉर्ब करने के लिए दरख्त बिल्कुल नहीं होंगे और ना ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब सिचुएशन को झेलने के काबिल है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस सब का लॉन्ग टर्म नतीजा क्या होगा। पहला इफेक्ट होगा वाटर इनसिक्योरिटी। ग्लेशियर्स मेल्ट करने की वजह से इनिशियली तो फ्लड्स आएंगे, लेकिन बाद में वही ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। और एक रिसर्च के मुताबिक फ्यूचर में पाकिस्तान के ग्लेशियर्स 50% तक मेल्ट कर सकते हैं। दूसरा इफेक्ट होगा एग्रीकल्चर कोलैप्स। सिंध और पंजाब के कई खेत इस वक्त पानी में डूब चुके हैं और अगर तो ये लैंड अगले साल के लिए ना तैयार हो सका तो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से महंगाई तो पहले ही अवाम के बस से बाहर है, वो और बढ़ जाएगी। थर्ड इम्पैक्ट होगा हेल्थ सेक्टर पर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तो लोगों के घरों में गंदा पानी जाएगा और उनके इस्तेमाल का पानी भी गंदा होगा तो कोई एपिडेमिक भी फैल सकता है, सेम लाइक कोविड-19। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है। सो द आंसर इज कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ये कोई फ्यूचर की वार्निंग या प्रेडिक्शन नहीं, ये इस वक्त प्रेजेंट के हालात हैं। और वैसे भी इसके बारे में जिनको सोचना था, कुछ करना था, उन्होंने सिर्फ इसको इग्नोर नहीं किया बल्कि इस तबाही का खुद भी हिस्सा बने। तो दोस्तों, यही रियलिटी है, यही सच है। अब इससे इनकार करना बिल्कुल नामुमकिन है। ऑल्सो पाकिस्तान इस वक्त मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री बन चुका है, यानी वो कंट्री जिसको क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा खतरा है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं, आपको समझाना है, आपको जो हो रहा है वो दिखाना है, आपको रियलिटी बताना है और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी आंखें खोलना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। एक और ख़तरा जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया फेस कर रही है, उसको समझने के लिए मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना और मैं आपको वहीं मिलूँगा।